हेलो दोस्तों, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आपको कई प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती हैं। आप लोगों के सहयोग ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों से लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपनी मनपसंद कहानियां भेज रहे हैं। लेकिन आज की कहानी श्रीलंका में रहने वाले एक युवक ने भेजी है। विक्रमा नाम के इस शख्स ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल यह कहानी भेजी थी। चलो दोस्तों, समंदर पार से आई हुई इस कहानी को आज हम सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। अफ्रीका के रेगिस्तान में एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था, क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत और भद्दी हो जाती थी। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और आम लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन वह जादूगर बहुत ऊपर उड़ रहा था। अपने आईने के कारनामों को देखकर वह बहुत जोर जोर से हंसने में लगा था। तभी अचानक से उसका आईना हाथ से छूटकर धरती पर जा गिरा और उसके छोटे छोटे लाखों टुकड़े हो गए। उस जादुई आईने के टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे तो कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में जाकर चुभ गए और उस आईने के तिलिस्म ने उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कुछ टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फ की रानी पर जा गिरा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल की हो गई। इन सब घटनाओं से बहुत दूर वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य में दो दोस्त समंदर के किनारे खेल रहे थे। उनका नाम गुड्डू और बबलू था। गुड्डू और बबलू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों रोजाना समुद्र तट पर खेलने जाया करते थे। सर्दियों के दिनों में समुद्र तट पर बर्फ जम जाती थी। एक दिन बबलू और गुड्डू बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी बबलू जोर जोर से रोने लगा। मेरी आंख में कुछ चला गया है और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। वास्तव में उस आईने का एक टुकड़ा, जो जादूगर के हाथ से छूटकर धरती पर आ गिरा था, समंदर में बहते बहते वहां पहुंच गया था। जब बबलू बर्फ से स्नोमैन बना रहा था तो वह कांच का टुकड़ा बबलू को चुभ गया। बबलू को रोता हुआ देखकर गुड्डू बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? इस पर बबलू रोते हुए बोला, यहाँ से चले जाओ। बबलू ने दर्द से परेशान होकर स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब गुड्डू रोने लगा तो बबलू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़ी बर्फ पर चलने वाली स्लेज गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लिया। बबलू अब अकेला ही बर्फ पर स्लेज चला रहा था और खेल खेल में वह काफी आगे निकल गया। उसके पास एक बड़ा स्लेज आकर रुक गया। बबलू ने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़ी वाली स्लेज गाड़ी पर डालकर फंसा दी और उसके सहारे से बहुत दूर निकल गया। बड़ा स्लेज बबलू की छोटी स्लेज को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने बबलू को किले के अंदर चलने को कहा। उस किले के अंदर बर्फीली रानी मौजूद थी। उस छोटे से बच्चे को देखकर बर्फीली रानी बोली, बबलू इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। बबलू बर्फीली रानी से नहीं डरा और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से बबलू मंत्रमुग्ध हो गया और वह गुड्डू और बाकी सब लोगों को भूल गया। अब बबलू बर्फीली रानी को ही अपना सब कुछ समझने लगा था। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर वास्तव में बबलू का दिल अब कठोर हो चुका था। वहां घर पर गुड्डू बबलू को तलाश कर रहा था। उसने सबसे बबलू के बारे में पूछा, पर बबलू किसी को नहीं मिला। गुड्डू ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते समंदर में फेंक दिए और समंदर से बबलू को वापस देने को कहा, पर समंदर ने भी बबलू को नहीं देखा था, इसीलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। दुखी होकर गुड्डू मन ही मन बोला, मैं बबलू को अब कहाँ ढूंढूं? मैं उस तक कैसे पहुँच पाऊंगा? न जाने वो कहाँ होगा। तभी एक छोटी सी नाव गुड्डू के पास आकर रुकी। गुड्डू उसमें चढ़ गया और समंदर के बहाव से आगे बढ़ता गया। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ता गया।
तभी गुड्डू को वहां एक अनजान टापू दिखाई पड़ा। किनारे पर जाकर गुड्डू नाव से उतर गया। थोड़ी दूरी पर उसे एक सफेद भालू दिखाई दिया। उस भालू के पास जाकर गुड्डू ने पूछा, क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को इधर आते हुए देखा है? सफेद भालू बोला, हाँ, यहाँ से हजारों मीलों की दूरी पर एक लड़का बर्फीली रानी के साथ उसके महल में रहता है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। समुद्री भालू गुड्डू को अपनी पीठ पर बैठाकर रानी के महल की तरफ तैरने लगता है। जब तक वे बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुंच पाए थे, गुड्डू समंदर की ठंड से जम गया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों के सफर के बाद भालू और गुड्डू बर्फीली रानी के महल पहुंच गए। महल के अंदर बबलू ठंड में अकेला था और बर्फीली रानी थोड़ी दूरी पर थी। बबलू जमीन पर बैठा बर्फ के टुकड़ों से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने बबलू से कहा था कि जब वह बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। बबलू लगातार कोशिश करता पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पा रहा था। जब गुड्डू ने बबलू को देखा तो वह भागकर बबलू के गले से जा चिपका और रोने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि बबलू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर अब गुड्डू सच्चे दिल से रोने लगा। उसके आंसू जब बबलू के दिल पर जाकर गिरे तो उसका कठोर दिल नरम हो गया। अब तो बबलू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया। और उन्होंने जब उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री शब्द लिख चुके थे। यह देखकर बबलू ने गुड्डू को गले लगा लिया और बोला, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। बबलू और गुड्डू की दोस्ती को देखकर बर्फीली रानी भी बहुत प्रसन्न हुई। गुड्डू की दोस्ती का जज्बा देखकर बर्फीली रानी ने गुड्डू को एक सुनहरा प्याला दिया। इस प्याले की यह खासियत थी कि कोई भी अगर इस प्याले से पानी पिएगा तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। फिर गुड्डू और बबलू ने समुद्री भालू को भी धन्यवाद कहा। बर्फीली रानी ने गुड्डू और बबलू को बड़ी स्लेज वाली गाड़ी में बिठाकर वहां से विदा किया। कहानी से सीख, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। यदि हमारा दोस्त किसी भी मुसीबत में पड़ता है तो हमें पूरी कोशिश करके उसकी मदद करनी चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।